अपनी जनपक्ष पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। श्री राम श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। यानी हरि अनंत है, इसका कोई पार नहीं, और उनकी कथाओं का भी कोई अंत नहीं। सभी संत इस कथा को अलग अलग प्रकार से वर्णित करते हैं। ये पंक्तियां महाकाव्य रामचरितमानस से ली गई हैं, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसी के राम जन जन के राम है, लोकनायक है, तभी तो उन्हें भगवान से अधिक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया जाता है। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और राम एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। हर कोई इन्हें अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहा है। कोई आस्था का प्रतीक मान रहा है तो कोई इसे सत्ता हासिल करने का जरिया। आर्थिक धारा डिजिटल ने भी पहल की है इसे समझने के लिए, और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बड़ाकर से मशहूर इतिहासकार और साहित्यकार शुभमय चक्रवर्ती जी, और इनके साथ है हमारे आर्थिक धारा के संपादकीय प्रभारी विकास कुमार शर्मा जी। शुभमय जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने राम पर एक रिसर्च वर्क कर रखा है, तो आज जो हमारी परिचर्चा है वो राम पर ही आधारित है। ठीक। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज वर्तमान समय में राम की मर्यादा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पुरुषों में उत्तम माना जाता है। तो ये जो पुरुषोत्तम की जो परिभाषा है, ये जो मापदंड है, ये क्या होने चाहिए अभी के युग के लिए? जी देखिए, हम लोग अगर ये चर्चा धर्म ग्रंथ पर ही सीमित रखें तो राम से ऊपर कोई ऐसा कैरेक्टर, ऐसा कोई चरित्र हम लोग का धर्म ग्रंथ में नहीं है। जी। भगवान कृष्ण को आप बोल सकते हैं, लेकिन जो सरलता, जो सहिष्णुता, जो त्याग राम जी ने अपना जीवन में दिखाई है, वो शायद ही कोई किए होंगे। तो अगर ये अविधा मर्यादा पुरुषोत्तम किसी को ऊपर जाता है तो श्री रामचंद्र जी का ऊपर ही जाना चाहिए जी। उनका अगर पूर्ण जीवन हम लोग देखें तो सत्य पर ही आधारित है। अब कुछ क्षेत्रीय रामायण है जिसमें कुछ संयोजन वियोजन हुआ है वाल्मीकि रामायण से, लेकिन हम भी कुछ क्षेत्रीय रामायण पढ़े हैं जी। उस पर भी कहीं भी हमको ये नहीं लगा कि रामचंद्र जी का जो स्टैचर है, उनका जो छवि है, उसको कहीं भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यानी कि हर भाषा में, हर प्रांत में, हर युग में, हर काल में राम को महान समझकर ही कवियों ने अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना प्रांतीय भाषा में वर्णित किया है। जी। आज का विचार में अगर देखिएगा, आज का जो ह्यूमन राइट्स का जमाना है, आधुनिक युग है, इसमें कुछ कुछ शोधकर्ताओं ने रामचंद्र जी का कुछ काम को, कुछ सिद्धांतों को गलत समझते हैं और कभी कभी निंदा भी करते हैं कि राम जी को ये करना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ऐसा 2-4 उदाहरण तो हम देंगे जरूर, आप लोगों को भी पता है, लेकिन यहाँ जब चल रहा है चर्चा तो देना चाहिए। लेकिन ये शोधकर्ताओं ने कभी ये नहीं सोचा कि उस जमाना का हिसाब से अगर देखा जाए, जबकि ह्यूमन राइट्स नाम का कोई आइडिया ही नहीं था जी। जब हमारा देश पुरुष शासित था,
उस युग पर अगर कोई राजा बन जाता है या राजपुत्र बन जाता है तो उसका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। अगर कोई क्षमतावान आदमी, पावरफुल आदमी, जो मन अगर उनका करे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, वो आदमी अगर त्याग स्वीकार करे तो सबसे बड़ा बात होता है कि रामचंद्र जी अगर चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते थे जी। सत्ता नहीं भी छोड़ सकते थे। उनको उकसाया भी गया था, खुद वाल्मीकि रामायण में है, हम ज़्यादातर वाल्मीकि रामायण पर स्ट्रेस देंगे जी। उसको कौशल्या जी भी बोले थे कि अगर जरूरत पड़े तो पिता को हत्या करो। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई अगर देखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं हम किताब खोल कर दिखा देंगे। लक्ष्मण जी भी बोले हैं कि ऐसा स्त्रैण, यानी कि स्त्री का वशीभूत, जो पत्नी का बात पर चलते हैं, ऐसा पिता को हनन करने में कोई अपराध नहीं है। मारिए पिता को, हत्या कीजिए और गद्दी संभालिए। लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ऐसा काम नहीं किया। वो अपना विचार पर पिता का सिद्धांत को सम्मान देते हुए वनवास ले लिए। वहाँ पर भी भरत गए, उनको समझाए, कुछ मुनि ऋषियों भी गए। सुमंत्र जो राजा दशरथ का सारथी भी थे और मंत्रणादाता भी थे, सचिव भी थे। भरत खुद गए थे, जवाली, वामदेव, ऐसा ऋषियों ने भी गए। सबने समझाया कि छोड़िए, आपका पिताजी का देहांत हो गया, इसका मतलब उनका सिद्धांत का, उनका प्रतिज्ञा का भी देहांत हो गया। अब चलिए राजकार्य संभालिए, दायित्व संभालिए, देश को शासन कीजिए। भरत का तो कहना ही नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं गया। तो ये जो त्याग, ये जो स्पिरिट, ये जो मनोबल, ये बहुत कम दिखाई देता है। मतलब ये प्राण जाए पर वचन वचन न न जाए, जाए, वो हाँ, चरितार्थ हाँ, होती है। कुछ शोधकर्ता ने ऐसा भी बोला है कि पत्नी को काहे छोड़ दिए, तो काहे नहीं छोड़ेंगे भाई, उनको देश चलाना है। अगर एक मिसाल दे दिया है तो राजा के ऊपर जो भक्ति, जो आस्था प्रजा का होना चाहिए, वो टूट जाएगा। तो रामचंद्र जी इसलिए सीता को भी रावण को हनन करने का बाद तुरंत अगर ग्रहण कर लेते हैं तो भी उसमें कलीमा लगता भाई, तो बहुत बड़ा स्त्रीन है। लेकिन उसमें एक अग्नि परीक्षा का व्यवस्था किया, उसमें सीता जी ने उत्तीर्ण हुए हैं, फिर जाके ग्रहण किया जी। उसका बाद जब अयोध्या में आए तो सिर्फ 16 साल राम जी ने राजत्व किए हैं, सिर्फ 16 साल। जी। जब विश्वामित्र ऋषि का साथ तारका राक्षसी को वध करने गए और वही यात्रा में सीता से विवाह करके आए, उस समय रामचंद्र जी का उम्र 16 साल भी नहीं था। संस्कृत में वाल्मीकि जी लिखा हुआ है, जब विश्वामित्र ऋषि जी ने जब बोले कि राम को दीजिए, हम कुछ राक्षस को मारेंगे, तो उस समय दशरथ का डर लग रहा था, बार बार बोला मेरा राम तो बच्चा है। 19 वर्ष में राम राजीव लोचन, 19 वर्ष मतलब 16 भी पूर्ण नहीं हुआ, ऐसे बच्चा को हम कैसे दे सकते हैं। जी। लेकिन राम का गुणवत्ता कुछ और था। वशिष्ठ ऋषि जो कि विश्वामित्र का एक तरह का दुश्मन है, वशिष्ठ भी बोले कि दशरथ जी कुछ चिंता मत कीजिए, जिनका साथ जा रहे हैं विश्वामित्र, कोई चिंता का बात नहीं है, आपका राम सफल होकर ही आएंगे। तो उसका बाद फिर 2-4 साल का बाद उनका वनवास हो गया। वनवास में 14 साल बिताए, 14 साल बिताने का बाद 16 साल से राजत्व किए हैं। करने के बाद उनका मन लगा कि अब हम छोड़ेंगे, तो अपना हिसाब करके सब कुछ समझ कर उन्हें राज्य पर छोड़कर चले गए। तो ये तो बहुत बड़ा बात है। तो ऐसा चरित्र हमको माने महाकाव्य में तो कम से कम नहीं मिलता है। लोग कहेंगे क्या है, कृष्ण भगवान कुछ कम है? नहीं, कृष्ण भगवान में कुछ मर्यादा, कृष्ण भगवान मर्यादा तोड़े हैं, ऐसा बात नहीं है। कृष्ण भगवान में भी बहुत गुण है, लेकिन कृष्ण भगवान को अगर आप स्कैनिंग कीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि ज़्यादातर एक पॉलिटिशियन नजर आता है जी। और ये पॉलिटिशियन अगर हम अगर आप पीछे जाए तो एक कुरुक्षेत्र का जो राज सिंहासन है कृष्ण भगवान का खानदान कहीं मिलना चाहिए था। बिल्कुल। उनका पूर्वजों, उनको तो राज्य से निकाल दिया गया है। यदु राजा जाति का जो 4-5 पुत्र थे उसमें यदु का, इसलिए कृष्ण भगवान को यादव बोला जाता है, यदुवंशी बोला जाता है। तो कहे हाँ, इसके लिए कहानी है, अगर बाद में बोलिएगा तो हम आपको बोलेंगे। तो कृष्ण भगवान को ये कहे नहीं करेंगे। तो अगर यही स्थिति में रामचंद्र जी रहते तो क्या करते? शायद कुरुक्षेत्र युद्ध या पांडवों का पक्ष नहीं लेते। वो और उदारवादी थे और सहिष्णु थे। तो हर तरह का देखा जाए तो राम से ऊपर कोई नहीं है। आज भी देखिए राम का शब्द लेकर कितना हमारा हिंदी भाषियों में, हिंदू जाति में नाम है, राम प्रवेश, राम जन्म, कई नाम है। हम लोग रुपया गिनते तो भी राम से शुरू करते, राम 2, 3, 4, इसलिए राम जो है हृदय में बैठ गया है। और एक बात हम जरूर बोलेंगे कि भारतीय हिंदी भाषी जनमानस में राम जी का छवि को बहुत सुंदर से इंप्रेस करने में तुलसीदास जी ने जितना सक्षम हुए हैं, ऐसा
कोई भी क्षत्रिय कवि नहीं हुए। हम तुलसीदास रामायण पढ़े हैं, उसमें कुछ बात है कि वाल्मीकि से मूल रामायण से कुछ हटे हैं, कुछ संयोजन वियोजन किए हैं जो लगा कि हमको ये देना नहीं चाहिए, वो जानबूझ के उसको कुछ नहीं दिया, समझ गए। इसलिए कि राम का छवि को बड़ा करने, बहुत बड़ा राम भक्त थे, इतना बड़ा राम भक्त और कोई नहीं था। राम का कोई दोष ही उनका नजर में नहीं आया, जबकि हर इंसान में कुछ ना कुछ। हम लोग तो ये नहीं बोल रहे कि रामचंद्र जी भगवान है, रामचंद्र जी के मनुष्य रूप में देखिए, बार बार मेरा शास्त्र में बोला है कि विष्णु भगवान मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य गर्भ में उनका जन्म हुआ था। राम एक मनुष्य है, तो मनुष्य में तो गुण दोष त्रुटियां सभी रहेंगी। लेकिन फिर भी देखिए तुलसीदास जी ने, हम देखे जितना वितर्कित बात है रामचंद्र जी को, उसको साइड करके निकल गए और भक्ति रस से एकदम प्लावित कर दिए। तुलसीदास का रामायण में जितना भक्ति रस है शायद हिंदुस्तान का कोई भी भाषा में ऐसा नहीं है। बंगला रामायण बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, इसमें भी वीरवत्ता दिखाया गया है, इसमें भी त्यागशीलता दिखाया गया है, इसमें भी सहिष्णुता दिखाया गया, सब कुछ है। लेकिन जो भक्ति का जो स्रोत, भक्ति का जो करंट, एक प्लावन, एक बार तुलसीदास जी का रामायण में मिलता है, वो कोई भी क्षेत्रीय भाषा में यानी वो अपनी जो लेखनी है वो पूर्ण रूप से अपने आराध्य को समर्पित करते बहुत जोर से, बहुत जोर। और उनका एक एक तो जो कथा, एक एक तो जो श्लोक, जैसे अभी शुरू में ही आप बोले तुलसीदास जी का, तो इस टाइप का बात जो है बहुत सुंदर। तुलसीदास जी बहुत बड़ा बात है, तुलसीदास गोस्वामी, हम तो नमन करते हैं कि ऐसा कभी हमारा इस वक्त। हालांकि कोई आप बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं कि भाई तुलसीदास जी कहाँ रामायण रचे हैं, तुलसीदास रामायण नहीं रचे, रामायण तो वाल्मीकि जी ने रचे हैं। तुलसीदास उसका हिंदी में अवधी भाषा में अनुवाद किए हैं, तो अपना हिसाब से जो किए हैं, जो उनको अच्छा लगा किए हैं। जी मैं विकास जी से पूछना चाहूंगी कि आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, राम को समझने के लिए अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, जैसा कि शुभमय दा भी बता रहे थे कि अलग अलग टेक्स्ट हैं, बहुत सारे रिसर्च हैं जो राम के बारे में बता रहे हैं। हमने बचपन से राम को जो है कैलेंडर में देखा, टीवी पर देखा रामानंद सागर के माध्यम से, और फिर कालांतर में बहुत सारी सिनेमा बनी है। राम को समझने के लिए मुझे लगता है कि भारत का जो जनमानस है ये तुलसीकृत रामचरितमानस से ज़्यादा जुड़ता है और उसके माध्यम से ही राम को समझ पाता है। उसका बहुत बड़ा मजबूत एक कारण है। कारण यह है कि तुलसी रामायण नहीं लिख रहे हैं, वो रामचरितमानस लिख रहे हैं। करेक्ट। वो रामायण की कहानी एक बैकड्रॉप में चलती है, लेकिन उसके केंद्र बिंदु में राम होते हैं। तो जब आप राम की कथा लिखेंगे या राम का महाकाव्य लिखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप राम के लिए ही अलंकारों का इस्तेमाल करेंगे। तो तुलसी भी वही करते हैं। तो बहुत सारे दोषारोपण भी तुलसी पर लगते हैं कि राम के जो बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं या नेगेटिव इमेजेस जो उनकी हैं या सो कॉल्ड नेगेटिव्स हैं, उनको हटा दिया गया है, इरेज कर दिया गया है। तो वो करना स्वाभाविक है क्योंकि वो भक्ति रस का दौर था और उस दौर में काव्य रचनाएं जितनी भी होती थी वो ऐसी ही होती थी जिसमें आप एट्रीब्यूट्स को लेकर के ही लोगों के सामने में जाते थे। मेरा भी यही कहना है। इंसान के गुण के बारे में ही बात करते थे। जहां तक आप राम के बारे में बात कर रही थी और मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रही थी, तो वो बाकी के पुरुषों से आज तक वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कोई हुए नहीं। और दूसरे बहुत लोगों ने भविष्य के बारे में भी कह दिया है कि ऐसा होना नामुमकिन सा लग रहा है, जिस तरीके से हम बहुत रेस में दौड़ते चले जा रहे हैं मानव सभ्यता। राम मन कर्म वचन तीनों को एक सीध पर ले आते हैं, इसलिए राम राम है। राम आपसे त्याग की अपेक्षा जितनी करते हैं उससे ज्यादा त्याग वो खुद कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपके हिस्से का त्याग भी वो खुद कर लेते हैं और अपने हिस्से की खुशियां आपको दे देते हैं, इसलिए राम राम है। जो आज संभव बहुत सारे लोगों के लिए नहीं हो पाता है और जो बहुतेरा समाज है वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसकी अपनी अपनी बहुत सारी विडंबनाएं हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि राम एक राजकुमार थे और राज्याभिषेक उनका हुआ नहीं था। अभी वो 16 साल के थे ही और विश्वामित्र के साथ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग जो है वो मेरी नज़र में, जो मैंने जितना तुलसी रामचरितमानस को पढ़ा है या समझा है, धनुष यज्ञ एक बहुत बड़ा प्रसंग है जी। और उस प्रसंग में एक जगह पर जहाँ पर विश्वामित्र आ जाते हैं, राम ने धनुष को तोड़ दिया है, सारे राजाधिराज नेस्तनाबूत हो चुके हैं धनुष को उठाने में। वहाँ पर परशुराम को जब क्रोध आता है तो राम सबसे पहले सामने खड़े हो जाते हैं उनके जी। और कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हो ही को एक दास तुम्हारा। तो जो राजकुमार है इस पूरे प्रदेश और देश का मालिक है दशरथ, और दशरथ नंदन होकर के वो राम कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा होगा, परशुराम जी आप अपने क्रोध को शांत करें,
क्षमा कर दें, वो भूल से ही टूटा होगा और किसी आपके दास ने ही तोड़ा होगा, तो वो खुद को दास भी बता देते हैं। तो बड़ा विषय ये नहीं होता है कि आप किसी से क्षमा मांग लेते हैं या किसी के सामने खुद को कमतर आंक देते हैं, लेकिन जब आप कमतर नहीं होते हैं और उसके बाद कमतर आंक देते हैं, तो आप सामने वाले के प्रति जो सम्मान की भावना लेकर के आते हैं, वो राम के बराबर में किसी पुरुष में नहीं है, किसी देवता में भी नहीं है। ये राम को बाकी चीजों से अलग करती है, नंबर 1। नंबर 2 बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि राम का जो जनजातीय समुदाय, राम का जो पिछड़ों के प्रति लगाव ये था, ये दूसरे राजाओं में देखने को बहुत कम मिलता है। हरिश्चंद्र के वंशज रहे हैं राम, उसकी पूरी परिपाटी को अगर किसी ने 100% फॉलो किया होगा तो वो राम है। और राम को देख करके कहीं वाल्मीकि रामायण में जिक्र होगा, शुभोमयदा ज्यादा जानते होंगे, कि शत्रुघ्न का भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना राम का है, लक्ष्मण का भी उतना ही बड़ा अवदान है जितना बड़ा राम का है, लेकिन सबके केंद्र में राम आ जाते हैं। चूंकि वहां पर कोई विभाजनकारी नीतियां काम नहीं कर रही थी उस पूरे परिवार में, उस पूरे कुल में कोई विभाजन नहीं था। तो आज जिस तरह से हम मानते हैं कि फैमिली इज अ डाइंग इंस्टीट्यूशन, आज हम कहना शुरू कर दिए हैं कि परिवार नाम की संस्था कोई अब बची ही नहीं है, संबंध कुछ बचे ही नहीं है, हर इंसान एक अलगाववाद में जाता जा रहा है, कन्फाइनमेंट में आ गया है। वैसे में राम की चर्चा होना ज्यादा मौजू है, बजाय इसके कि अभी जो राजनीतिक हलकों में राम की चर्चा हो रही है। तो ये राम की चर्चा जो हो रही है वो सिर्फ एक पक्षीय चर्चा हो रही है, उस पर हम आगे और बात करेंगे। मतलब आपका कहना है कि इसे सामाजिक परिवेश में उतारना चाहिए, ना कि राजनीतिक तौर पर। जी, और राजनीति में भी उतारने का उसका एक तरीका है। वो आज के राजनेता अगर करते हैं तो मुझे लगता है देश बहुत आगे जा सकता है, लेकिन उसके साथ प्रजा को भी उसी तरह की प्रजा होना पड़ेगा जैसा राम। हम हमेशा इस बात को लेकर के डिबेट करते हैं कि राम ऐसे थे, हम तो नहीं हो सकते। राम के साथ लोग भी वैसे थे, अयोध्या के लोग भी वैसे ही थे, उस समय के जनजातीय समुदाय के लोग भी वैसे ही थे, उस समय के यहां तक कि जो आपके दुश्मन होते थे वो भी वैसे ही थे, जो जा करके द्वापर में बदल गए और कलयुग में तो बहुत कुछ बदला जा चुका है। लेकिन राम रेलेवेंट उस समय भी थे, मध्यकालीन युग में भी रहे हैं, आधुनिक और अत्याधुनिक काल में भी राम मौजूद रहेंगे। एक मिनट, विकास जी का बात को सपोर्ट करते हुए हम 2-4 बात बोलेंगे। और एक, पहले ये जान लीजिए वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है। राम जी ने 16 साल तक राजत्व किए। 14 साल जब वनवास में थे तो उनका केयरटेकर गवर्नमेंट भरत जी ने थे। भरत जी भी वैसा ही जटा रख कर साधुओं का जैसा रामचंद्र जी से वैसा ही खाना पीना, वैसा ही रहन सहन में, वो भी अयोध्या में नहीं, सिंहासन में कभी बैठेंगे नहीं, नंदीग्राम में बैठकर राजकार्य चलाते थे, सुमंत्र के ऊपर जिम्मा देकर। 16 साल बाद क्या हुआ, राम जी को पता था कि यहाँ पर हम तो पिता का मृत्यु का बाद हम तो राजा बने हैं, सपोर्टर भी मिला है, प्रजागण भी हमको चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा त्याग का काम किए। 16 साल का बाद अयोध्या का राजपाट भारत का बेटा, 2 बेटा को दिया गया है। अपना बेटा लव और कुश को नहीं बैठाए हैं, लव और कुश को अलग जगह विजय करके, दखल करके, शत्रु को पराजय करके लव और कुश को बैठाया। लक्ष्मण का भी अलग, शत्रुघ्न का भी अलग, और भरत को दिया गया है अयोध्या। बाद में भरत का वंशजों ने ही अयोध्या को राज किया। तो ये भी राम का एक गुण आता है कि अपना लव कुश को अयोध्या नहीं दिए, उनको लिए अलग जगह चुना गया है, उस राज्य को जय करके लव कुश को बैठाया। सबको शत्रुघ्न को दिया गया था। आज का जो तक्षशिला और पुष्कर जहाँ पर मेला लगता है, तक्षशिला और पुष्कर, ये दोनों में भरत का 2 बेटा को दिया गया था। और भरत का 2 बेटा का नाम ही था तक्ष और पुष्कर। तो तक्ष से तक्षशिला और पुष्कर से पुष्कर हुआ है। तो ऐसा लक्ष्मण जी का ऐसा है, तो राम का ऐसा है। तो कुछ विरुद्ध बात भी है जो कि आज का विचार में हम लोग अगर देखेंगे, कोई शोध करते अगर बोले कि राम जी को ऐसा करना उचित नहीं था, तो ऐसा बात है। जैसे अभी विकास बोला कि शूद्र को भी उन्होंने बहुत मैंने एक ही लाइन में एक सम्मान देते हैं। जी बिल्कुल, सबरी के उदाहरण है यहाँ खूब सुंदर, सबरी का जूठा बैर भी खाए हैं, ठीक है। लेकिन ये भी तो बात है कि रामचंद्र जी सम्मुख ऋषि को भी निधन किए थे। सम्मुख एक दलित संप्रदाय के ऋषि थे। रामचंद्र जी का पास खबर आया है कि एक दलित होकर एक आदमी वेद पाठ कर रहा है और वेद चर्चा कर रहा है, तो दलित का तो अधिकारी नहीं होता है। तो फिर राम जी जाकर सम्मुख को हत्या की है, इसलिए कि हमको ब्राह्मण्यवाद
जो हमारा जो सोसाइटी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जी, जी। उसमें ब्राह्मण का जो महत्व है, मतलब- उच्च स्थान, उसका रक्षा करना है। एक शूद्र कैसे वेद पाठ कर सकता है, कैसे ऋषि बन सकता है, तो शंभु को वध किया है, ये भी एक बात है। बाली का वध करना, ये भी रामचंद्र जी के विरुद्ध बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2-4 बात हम बोल रहे हैं कि राम जी छोटा हो गए। बाली का भी वध जो किया है संपूर्ण रूप से अनैतिक रूप से किया गया। जी। कृत्तिवास ओझा ने लिखा है, बंगला में हम बोल रहे हैं, कृत्तिवास पंडितेर हইল विषाद, बाली वध करी केन करिला प्रमाद। कृत्तिवास पंडित खुद लिख रहे हैं कि कृत्तिवास पंडित जो हम हैं, हमारा भी मन में दुख हो रहा है, बाली का वध करके राम जी कहे ऐसा गलती की। कृत्तिवास पंडितेर हইল विषाद, विषाद मतलब दुख, दुख। बाली वध करी केन करिला प्रमाद, प्रमाद मतलब गलती। तो ये भी है, तो लेकिन ये करना पड़ता है, राजनीतियों में करना पड़ता है। अगर बाली का अगर साथ नहीं मिलेगा, सुग्रीव का अगर साथ नहीं मिलेगा, तो सीता उद्धार संभव नहीं था। और एक बात है, अयोध्या का राजपुत्र होते हुए भी जब रावण का जैसा पराक्रमी, इंद्रजीत जैसा पराक्रमी सबको निधन करने का समय रामचंद्र जी अगर चाहते तो अयोध्या से भारत से रिक्वेस्ट करके, ये बोल कर, ये आदेश जारी करके सहायता भी मांग सकते थे, जी, सैन्य सहायता भी नहीं मिल सकती। मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। वही बंदर, वही भालू, वही दास, वही भक्त, उसी से किए। ना कोई रथ था, ना कोई बढ़िया अस्त्र था। ऐसा भी चित्र में कैलेंडर में हम लोग देखते हैं कि राम लक्ष्मण जी लड़ाई करेंगे, कोई रथ नहीं है, हनुमान जी कंधा पर लेकर लड़ रहे हैं, कैलेंडर में देखा नहीं था। तो ऐसा होता है। तो राम का ये छोटा मोटा बात से पता नहीं चलेगा, राम बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी राम को एक पॉलिटिकल ट्रम्प कार्ड बनाया जा रहा है। जो लोग ताश खेलते हैं, वो लोग कहते हैं एक रंग का ताश होता है, वो रंग का ताश से हर पत्ती को डाउन किया जा सकता है, चाहे वो छोटा पत्ती ही हो, बहुत छोटा, उससे किंग के क्वीन ए टिक्का इक्का जो भी है सबको डाउन किया जा सकता है, पत्ता अगर रंग का होगा। तो राम जो है रंग का पत्ता है। जी। ये बहुत सुंदर है, मैंने अगर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें तो आज का जो रामवादी जो दल है, ये बहुत सुंदर एक विषय चुने हैं कि इससे हर पत्ता को डाउन किया जी, जा इसी सकता पर है। एक मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि इस समय एक उग्र नारे के तौर पर देखा जाता है जय श्री राम, वही सौम्य तरीके से जय सिया राम। तो इन दोनों चीजों को कैसे आप उग्रता ही तो मस्त बड़ा हथियार है राजनीति सत्ता हटाने का। जी। आप गांधीवादी स्टाइल अभी कहाँ चलेगा? गांधी जी भी पूर्ण सक्षम नहीं हुए हैं, लेकिन उनका विचार ऐसा था कि अहिंसा रूप से चले। जहाँ जहाँ अहिंसा हुआ, गांधी जी ने उसका निंदा की है। असहयोग आंदोलन तो मिडिल वे में बीच रास्ता में उठा लिए हैं, जबकि वहाँ उसी समय हम लोग को आज़ादी मिलना चाहिए था। असहयोग आंदोलन ऐसा हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेकिन गांधी जी का कहना था कि नहीं, ये रास्ता, ये पंथ मेरा नहीं है, उठा लिए थे। तो क्या है कि कभी कभी करना पड़ता है। अब कोई उपाय नहीं है सत्ता हटाने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए ऐसा चाहिए। ये दक्षिणवादी दल का कुछ चरित्र होता है। देखिए, आप अगर बोलिएगा कि आप सब वामवादी दल बहुत अच्छा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन विचार में दक्षिणवादी में कुछ फर्क होता है। आज भी जब हम लोग पेपर पढ़ते हैं तो कभी कभी खराब लगता है। पेगासस को लेकर ही बोलिए, पेगासस को लेकर ही बोलिए, जितना खिलाफ जा रहा है अभी सरकार का या किसी व्यक्ति का, हम नाम नहीं लेना चाहते, सबका ऊपर नज़रदारी हो रहा है, फोन टैपिंग हो रहा है, किसी को छटा दिया जा रहा है। कोई चैनल अगर सच दिखाता है तो उसको 6 महीने के लिए सेंसर किया जाता है, बंद किया जाता है। तो सत्ता हटाने के लिए बहुत सुंदर, और कोई रास्ता नहीं था। कृष्ण नाम से इतना बड़ा काम नहीं बनता, शिव जी का नाम से इतना बड़ा काम नहीं बनता। ये तो है आपका शिवसेना, उनका आधार क्या है? उनका तो शिवसेना का आधार तो शिवसेना, शिव का सेना। तो कहाँ तक सफल हुआ? सिर्फ तो महाराष्ट्र में रहेगी, वो भी हालत बहुत खराब है। 2 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा हो गया, एक सिंधेपंथी हो गया, एक उद्धव ठाकरे हो गया, एक राज ठाकरे हो गया, 3 टुकड़ा हो गया। तो शिव से कहाँ होता है? जबकि शिव बहुत बड़ा बात है। हमारा अगर पौराणिक चरित्र में जाइएगा तो शिव का जो गुणगान किया गया है, शिव को जिस तरह से दर्शाया गया है, बांग्ला में भी है, संस्कृत में भी है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, हम पढ़े हैं। तो उसमें तो बहुत, लेकिन नहीं होता, कृष्ण से नहीं होता, विष्णु से नहीं होता, ये एक ही है। इससे होता है, हो रहा है, होगा भी, आगे चल कर और होगा। जहाँ तक तुलसी कृत रामचरितमानस का सवाल है या वाल्मीकि की रामायण का सवाल है, जो संस्कृत में मूल रूप से लिखी गई थी, जी, जय श्री राम बोलकर कहीं कोई फ्रेजल कुछ नहीं है ऐसा कुछ। ये कालांतर की चीज़ें हैं, और ख़ास करके मुझे लगता है ये रामानंद सागर के बाद से ये जय श्री राम कुछ ज़्यादा टीवी में आने के बाद प्रचारित हुआ है और प्रचलन में आया है। राम को पूरे घटनाक्रम में, ये जो पूरी जीवन यात्रा है राम की, उसमें गुस्सा एक ही जगह आता है जहाँ पर विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, तब सकोप बोले राम, भय बिन होए न प्रीत। 3 दिन अनुनय विनय राम करते हैं महासागर से कि आप हमें पुल बनाने की इजाज़त दें और आप
शांत हो जाएं कुछ देर के लिए। जब वो नहीं मानते हैं तब राम को अपने तुनीर से तीर केवल निकालना पड़ता है, वो चलाते भी नहीं है, जी। और समुद्र ऊपर आ जाता है। और जब चढ़ाई की जाती है लंका की, तो उस समय जय श्री राम के नारे हमको रामानंद सागर में देखने को मिल रहे हैं। जय जय घोष हो रहे थे, ये जिक्र है, लेकिन जय श्री राम ही वो थे, ये जिक्र नहीं है। जयकारा लगाया जा रहा था। हाँ, जय घोष का जिक्र सब जगह पर है। हाँ। वो धनुष यज्ञ में भी है, विवाह के उपरांत भी है, बारात को की जब विदाई हो रही है, जब आगमन हो रहा है वन से राम का अयोध्या में, तब भी जय घोष हो रही है। लेकिन जय श्री राम हो रहा है या जय श्री राम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वैसा कुछ नहीं है। सीता के साथ तो राम रहे हैं जी। भवानी शंकर, उमा शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण, ये तो रहा ही है। बहुत पेट्रियाकल नहीं रहा है, मैट्रियाकल ही रहा है जी। लेकिन कालांतर में होता यह है कि चूंकि वो उन्माद का एक स्वर वहां पर राम का, गुस्सैल राम दिखते हैं, तो वो आकर्षित कर जाते हैं लोगों के अंदर उन्माद फैलाने के लिए। तो केवल यही एक राम का जो छोटे हिस्से का रूप है, यही एक विशेष राजनीतिक दल को या उससे जुड़े अन्य जो घटक दल होते हैं उनको पसंद आया है। और ये इसलिए भी प्रचलन में है वर्तमान में, क्योंकि यह भी चलेगा। जैसा दादा ने बताया, पूरे विश्व में राइट चल रहा है, तो क्यों भारत जो है विश्व से अलग चलेगा? जी। भारत भी विश्व के मानचित्र में एक सदस्य है। तो अगर विश्व दाहिने की ओर जा रहा है तो सबको दाएं की ओर जाना पड़ेगा, और वो ले जाना बड़ा आसान हो जाता है। और खास करके सर्व स्वीकार्यता जो राम की है वो इतने व्यापक समुदाय में है, और अलग अलग वन में भटकने के कारण और लंबे समय तक घर से बाहर रहने के कारण अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग जाति भाषा के लोगों से राम मिलते हैं और उनके साथ अच्छा समय बिताते हैं। मसलन चित्रकूट से लेकर के वो फिर सरयू से चित्रकूट, त्रिवेणी, फिर छत्तीसगढ़ में उनका लंबा समय बीतता है, दंडकारण्य पूरा, और दंडकारण्य से फिर वो सुकमा होते हुए नीचे चले जाते हैं किष्किंधा के पास, और फिर आगे की कहानी सबको पता है, धनुषकोडी तक की, और फिर उसके बाद श्रीलंका। तो ये जो लंबी पट्टी मिलती है, इसमें कई भाषाएं हैं। उन भाषा के लोगों में भी स्वीकार्यता राम की है। आप दक्षिण चले जाएं, हमसे ज्यादा राम भक्त वहां पर हैं, लेकिन उन्मादी नहीं है। हमसे ज्यादा राम के ट्रेसेस आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, भरा हुआ है। रामेश्वरम पूरा राम आच्छादित है, लेकिन आपको वहां जय श्री राम वाला मामला कहीं दिखने वाला नहीं। ये तो उत्तर भारत की संस्कृति। जबकि आप ये देखिए कि राम का रौद्र रूप जो था वो दक्षिण भारत में था, लेकिन ये भुनाया जा रहा है उत्तर भारत में। कारण देखिए, थोड़ी वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी है। राम का जन्म स्थान वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है, जहां सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। ये भी एक कारण बन जाता है। हिंदी पट्टी के दो इलाके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का दंडकारण्य से जुड़ता है, गढ़चिरौली का इलाका, और इधर में उत्तर प्रदेश जो उनकी जन्मभूमि, और हिंदी पट्टी का अपना बिहार जो उनका ससुराल है जी, नेपाल के बॉर्डर वाला जनकपुर। तो ये पूरा क्षेत्र मिलाकर के एक अच्छी खासी भारत की जनसंख्या है। इस जनसंख्या में आपको पेनिट्रेट करना है तो राम ही एकमात्र सूत्र है जिसके माध्यम से आप उन लोगों के बीच में अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचारित कर सकते हैं। और धर्म, जैसा कि कहा जाता है, कुछ साम्यवादी लोग उसको मानते भी हैं कि धर्म अफीम की तरह होता है, तो वो एक बार लग जाए तो छूटता नहीं, तो लंबा समय लगता है उसके संघर्ष में। तो इसीलिए भी राम, आपको लग रहा होगा कि राजनीति में जय श्री राम क्यों चल रहा है, क्योंकि वो ऐसा स्वरूप है राम का जो उन्मादी है, और वो अल्पकालीन है, वो चंद मिनटों और चंद घंटों के लिए आता है, बाकी तो राम एकदम विनयशील है। अब आप दोनों से मेरा ये एक आखिरी सवाल रहेगा कि राम के नाम पर जो ये धर्म और राष्ट्रवाद की सवारी की जा रही है बीजेपी की ओर से या फिर किसी भी राजनीतिक दल से, तो ये आगे और कितने वर्षों तक जारी रहेगी? देखिए, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। कुछ अब पीछे जाइए, अमेरिका में देखिए, आज भी अमेरिका कलार ऊंचा करके, ग्रेवान ऊंचा करके बोलता है कि यूएसए, अमेरिका मतलब यूएसए को बोल रहे हैं कि हमारा जैसा राष्ट्रवादी, हमारा जैसा गणतंत्र को मानने वाला देश नहीं है। तो लोग कहती है भाई गणतंत्र, कहीं अगर कोई डिक्टेटर आ गया, कोई एक नायक आ गया, या कोई कहीं अगर कम्युनिस्ट सरकार गठन हो गया, तो उसको उत्खात करने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा चिंतन होता है, कैसे हम फेंकें उसको। तो ये एक बात है। हिटलर का बोलिए, हिटलर का कहना था कि जर्मन का जो नॉर्डिक जाति है, जो नॉर्डिक नस्लवाद, हमारा हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, माफ कर दीजिएगा, नस्लवाद, तो हमारा जो जर्मन जो खून है दुनिया का श्रेष्ठ है, दुनिया का सबसे सुंदर है, तो क्यों ना हम दुनिया में राज करें। अच्छा,
हिटलर का दोस्त मुसोलिनी का जो कहना था कि हमारा रोम साम्राज्य एक दुनिया में राज किया है। आज जितना बड़ा यूरोप समझते हैं या एशिया का आधा अंश 12 अंश सब रोम का ही अधीन था। तो हमारा जब पुराना जब मैंने पूर्वजों जो ने करके गया है, जो मेरा परंपरा रहा है, तो हम क्यों नहीं राज करें। तो एक कमज़ोर जगह पॉलिटिशियन लोग चुन लेता है। मुसोलिनी एक सुंदर जगह चुन लिया, हिटलर ने एक सुंदर जगह चुन लिया, अमेरिका एक सुंदर जगह चुन लिया। अब फ्रांस पहले जो भी था, अभी भी फ्रांस में इतना आक्रामणात्मक नहीं है फ्रांस, लेकिन फ्रांस का भी अभी है कि हम लोग समता पर विश्वास करते हैं, हम लोग इक्वालिटी पर विश्वास करते हैं, हम लोग जनतंत्र पर विश्वास करते हैं। तो ये कुछ दिन चलेगा, जैसे हिटलर का पतन हुआ, ये इसका पतन हुआ, उसका पतन हुआ, ये नारा भी एक दिन ब्लंट हो जाएगा, ये ना कि ये कमजोर हो जाएगा, उसका धार जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन चलेगा, खाएगा। लेकिन यही जनता एक दिन पलटी मारेगा। हम लोग का जो उम्र हुआ है हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मेरा आने वाला भविष्य, मेरा बेटा या मेरा पोता तो जरूर देखेंगे जी, निश्चित रूप से। विकास क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, भाजपा की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो भाजपा हो या राइट विंग की जो भी पार्टी है, वो राम को शुरू से लेकर के ही चल रही है। 90 की शुरुआत में भी हमने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का आंदोलन देखा। उसमें बाबरी मस्जिद पर कैसे कार सेवक चढ़े और उसके गुंबदों पर उन्मादी जय श्री राम के नारे लगा करके उसको तोड़ने की कोशिश की गई। राज्य सरकार भी बहुत हद तक उस समय मौन रही। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत उसका असर आपको देखने को नहीं मिला। मेरे कहने का मकसद इतना सा है कि राजनीतिक दल अपनी एक परिपाटी को लेकर के चलती है और उसी के आधार पर वो लोग राजनीति अपनी करते हैं। तो भाजपा को मालूम है कि हमारे केंद्र बिंदु में अगर राम रहेंगे तो ये नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है, ये विषय कभी मरने वाला नहीं है। तो वो शुरू से ही उसको केंद्र में लेकर के चल रहे हैं। कुछ समय के लिए आपने देखा होगा कि मुद्दे होते हैं राजनीति में। अन्ना आंदोलन हुआ और अन्ना आंदोलन के समय भ्रष्टाचार मुद्दा हो गया, तो यही बीजेपी राम को छोड़ करके मोदी को केंद्र में लाया गया और राजनाथ सिंह ने उनका हाथ उठा करके उनको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित किया। और उस दौरान राम कहीं नहीं थे, राम वहां थे ही नहीं। राम तो मोदी के आने के बाद दोबारा जीवित हुए हैं राजनीति के केंद्र में। बिल्कुल, शुरुआत में जो लहर थी वो मोदी लहर के नाम से आप ये देखिए कि उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ा गया था। अभी राम के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उससे पहले था, लड़ा गया और अडवाणी के जमाने में था। 2024 तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जिस तरह की टाइमिंग हो रही है चीजों की। अटल जी पर फिल्म बन रही है, क्या जरूरत है, लेकिन ये अभी ही बनाने की जरूरत है। समाज को उस फिल्म की जरूरत हो या ना हो, पॉलिटिक्स चमकाने में उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इसीलिए ऐसे सिनेमा या ऐसे मीडिया के माध्यम से प्रचार तंत्र तैयार किए जाते हैं। राम अभी केंद्र बिंदु में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, राम मंदिर लगभग तैयार हो चुका है। बीते कल को ही नरेंद्र मोदी ने वहां पर अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है, वाल्मीकि ऋषि के नाम पर किया है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इंटर रिलेटेड है। राजनीति में आप अलग अलग पृथक पृथक नहीं देख सकते हैं, सब कुछ कॉबवेब में है, उसी में से आपको चीजें निकालनी पड़ती हैं। राम अभी केंद्र बिंदु में इनके हैं और आने वाले मुझे लगता है कि 1.5-2 दशक तक तो चलेगा, स्पष्ट रूप से रहेंगे। और अंडर करंट में तो आरएसएस और बीजेपी के राम सदैव रहेंगे। अच्छा, एक बात विकास जी का बात जो अभी जो बोले हैं, जो उनका जो वक्तव्य रखे, सब बहुत सुंदर, हम पे पूर्ण रूप से सहमत है। लेकिन एक बहुत सुंदर हम बात बोलना चाहते हैं। तो उस समय वाल्मीकि पूछे कि ऋषिवर शिक्षित, विनयी, उच्च वंशजात, वीर, त्यागी, सहिष्णु, अनुभवी, विद्वान, ऐसा 50 गुण बोले। ये सब गुण किसी व्यक्ति पर दिखा गया है। आप तो त्रिलोकगामी हैं, त्रिलोक जाते, स्वर्ग मर्त्य पाताल आपका आबाद गतिविधि है। तो आप ऐसा कोई इंसान को देखे हैं? इतना गुण, शिक्षित होना चाहिए, उच्च वंशजात होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, वीर होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, फलाना फलाना 50 गुण बोला, एकदम करेक्ट लिखा हुआ। तो नारद जी बोल रहे, सुनिए वाल्मीकि जी, जब जितना गुण का आप जिक्र किए हैं, यहाँ पर जो प्रसंग उठाए हैं, इतना गुण तो किसी इंसान, तो दूर का बात, देवताओं में नहीं मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति जरूर है, इतना गुण अगर नहीं भी है उनका अंदर, फिर भी इसका आस पास जाता है। इतना तो नहीं है, इतना तो देवता में नहीं मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति थे, उनका नाम है श्री रामचंद्र। ये जितना गुण है उतना का लगभग उतना ही उनमें दिखाया गया है। तो बोले, अरे बाप, रामचंद्र जी कहाँ का राजा है, क्या बात है, राजा है तो क्या बात है।
ताकुन तो जो थोड़ा बहुत जब बोले बोले तो एक काम कीजिए ऋषिवर, आप हमको विस्तार से बतलाइए। तो नारद जी ने वाल्मीकि को विस्तार से बोले। बोलने का बाद वाल्मीकि का इच्छा हुआ कि भाई इसको हम लिख के रखेंगे। राम की चर्चा कभी खत्म ना होने वाली चर्चा है। कई शोधकर्ताओं ने राम को अपना विषय भी बना रखा है। इस अंक में आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के मुद्दे के लिए जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। नमस्कार। अपनी जनपक्षी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती।